वर्तमान में देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा छाया हुआ है शंकराचार्य जी का, तो उसमें एक शंकराचार्य का पक्ष है और एक दूसरा है, तो आपके क्या विचार हैं इस पे? देखिए क्या है कि जो ये मुद्दा चल रहा है देश का, ये देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है, और विशेष करके हम सब सनातन धर्मावलंबियों के लिए। कभी कभी जब धर्म नीति और राजनीति जब एकत्रित हो जाती है तो ऐसी घटनाएं और विसंगतियां होती हैं। तो इसमें धर्म नीति के साथ राजनीति और राजनीति के साथ धर्म नीति ये आपस में चल रहा है, लेकिन सत्य ज़्यादा दिन तक जो है परेशान नहीं हो सकता। जो शंकराचार्य हिंदू धर्म का जो एक धुरी है, कहा जाए ध्वज है, और भगवान का अवतार माने गए हैं, विद्वान भी होते हैं बहुत। तो शंकराचार्य पर जब इस तरह से कोई आक्षेप होगा, उनने गलत किया या नहीं किया, या उनके ऊपर जो उनका अभी वर्तमान उन पर छींटाकशी की जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या इससे, या उनको जो सिखा खींच के घसीटा गया साधुओं को, तो क्या सनातन धर्म को आप सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में अच्छे बुरे में आप कैसे देखते हैं इस स्थिति को? देखिए, हमारे भारत में संत महात्माओं का बड़ा सम्मान होता है। कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि जो हम लोग, जो वास्तविकता होती है वो देख नहीं पाते, और जो नहीं होती है उसको हम कैमरा के माध्यम से या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देख लेते हैं। जो अप्रत्याशित सत्य असत्य दोनों होता है, तो जब तक इसकी पूरी गहराई में ना जाए तो किसी के ऊपर ये मढ़ देना कि ये गलत है या यही सत्य है, ये एक छोटी व्यवस्था होगी। आप शंकराचार्य का आपको पक्ष उचित लगता है? जैसे लगातार दो ग्रुपों में पूरा हिंदू समाज बंटता जा रहा है, जो साधु संत है, तो एक शंकराचार्य के साथ में है, जैसे सभी शंकराचार्य भी साथ आ रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज आ रहे हैं, बहुत सारे महामंडलेश्वर भी है, तो आप किस साइड में जाना चाहेंगे? हम देखिए, हम विचारों से किसी के पक्ष में नहीं जाते, जहाँ धर्म है हम वहाँ जाएंगे। इसकी माननीय न्यायालय के द्वारा चल रहा है, जांच चल रही है, और जो जांच आएगी, जो कमेटी बनेगी, उससे जो निर्धारित होगा और जो सत्य होगा, हम सत्य के साथ रहेंगे। नहीं तो आपको अभी कुछ लग रहा है सत्य कहाँ है? आप ज्योतिष देखते हैं और ज्योतिष से बताते हैं 5 साल बाद ऐसा है, ये पुराना नया बहुत सारी चीज़ें, तो इस पर आप ज्योतिष मान लें, अपना विद्वता मान लें, आपको क्या लगता है सत्य कहाँ है? जो ग्रह निश्चित हो और जो ग्रहों से निश्चित एक राशियों पर होता है, उससे ज्योतिष का अनुमान लगाया जाता है। अच्छा। ये तो कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हैं कि ज़बरदस्ती हम आपसे कुछ कह दें कि आपने किसी की चोरी की है, कोई कहे आप बताओ इसमें कहाँ है उनका धन, तो बताने वाला भी बेवकूफ़ और ढूंढने वाला भी बेवकूफ़। आशुतोष ब्रह्मचारी, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? आशुतोष जी अपना कुछ सही निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं कि वो क्या सही है क्या गलत है। वो खुद दुविधाओं में है, और जैसा भी होगा वो कोर्ट के माध्यम से बहुत सारे मुकदमे हैं। ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग या जिन पर मुकदमे दर्ज हों, उन्हें आप जैसे बहुत सारे विद्वान, मतलब उनको इतना बड़ा पद दे देते हैं, इतनी बड़ी मान प्रतिष्ठा हिंदू धर्म में स्थापित कर देते हैं। क्या ये उचित है? जैसे ममता कुलकर्णी। बिल्कुल उचित नहीं है। समस्या इस बात की है कि कभी कभी लोग अपराधी प्रवृत्ति के रहते हैं, लेकिन भगवान के यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं। ऐसे ही लोगों का मुखौटा उजागर हो जाए तभी ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं। हो सकता है कि इसी परिप्रेक्ष्य में उनकी असलियत सामने आनी हो, तो जो होगा, चाहे वो शंकराचार्य जी हों, चाहे वो सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार, चाहे वो आपके स्वामी जी का नाम लिया जो आपने अभी, कोई भी हो, सबका मुखौटा सामने। शंकराचार्य लगातार अपने स्पष्टवादिता के अपना मत रखते हैं हर विषय पे। केवल ये विषय नहीं है जो अभी उन पर लगा है आरोप, और भी जैसे राम मंदिर से लेके हमेशा। तो क्या वो वेदों का वो कोई ना कोई उच्चारण देते हैं, ये वेद में ये लिखा, जैसे राम मंदिर स्थापना के समय, तो हम तो इतना वेदों का नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि जो वो वेदों के उदाहरण देते हैं ये लिखा, तो वो सही कहते हैं या अक्सर हवा हवाई? वर्तमान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी उसी विद्यार्थी और उसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं जहाँ मैंने भी अध्ययन किया है, और वो बहुत अपने बाल्यकाल से, जब मैं यहाँ से पढ़ने गया था उस समय स्वामी जी श्री विद्या मठ में रहते थे और विश्वविद्यालय के ही छात्र थे। तो छात्र के नाते मेरा उनसे मिलना जुलना होता था। जब वो शंकराचार्य नहीं भी बने थे तो महाराज जी विद्वान हैं, उन्होंने संस्कृत का, साहित्य का, व्याकरण का, निरुक्त का, वेद का, वेदांत का अध्ययन किया है। जो वो बात बोलते हैं वो स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं और सही बोलते हैं। धन्यवाद। आप अपने जो शिष्य हैं, फॉलोवर हैं, आपको जो फॉलो करते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, देश दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है,
उस देश दुनिया में चलने दिया जाए। हम अपना आपसी प्रेम, आपसी सौहार्द, ये बड़े बड़े नेताओं का काम है, बड़े बड़े शंकराचार्यों का, महामंडलेश्वरों का, धर्मगुरुओं का काम है। हमारा तो केवल एक ही है कि हम लोग सब मिल के रहें, सब साथ में रहें, सब सौहार्दपूर्ण होली मनाएं और मेल जोल करके रखें। ये बड़े लोगों का काम है, कोर्ट कचहरी का मामला है, न्यायालय का मामला है और बड़े बड़े पदों का मामला है। हम सब जो लोग हैं वो सौहार्द रखें, बस इसी में हमारे जीवन का आनंद है। ये थे रजनीश शास्त्री जी, जिन्होंने पूरे अगर हम देखें तो एक ही बात कही है कि जो देश में चल रहा है चलने दें, आपसी सौहार्द न बिगाड़ें, आपसी तालमेल बना के रखें, हर परिस्थिति का, हर त्यौहार का, हर घटना का जो अच्छी हैं उनका पूरा एंजॉय लें। जीवन मिला है तो उसका सार्थक उपयोग करें और जीवन को आनंदमय तरीके से जिएं। बाकी जो चल रहा है, जो अपने लेवल की बात है, उसको चलने दें। आप अपनी जगह पे जहाँ हैं वहाँ अपना जो उचित स्थान है वही वो कार्य है वही करें और तालमेल बनाकर ही चलें। सही है ना सर जी? बिल्कुल सही। तो हम बहुत आपके आभारी, बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे संशय दूर हुए होंगे और हम फिर कभी मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।